नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। तो चलिए रुक करते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह का बयान, एस्माइल का मुद्दा जल्द सुलझेगा, अच्छे माहौल में हुई बातचीत। राधा गौतम ने की डिप्टी सीएम की तारीफ, कहा हमारे सहयोग से बने डिप्टी सीएम बड़ौदा में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत। रोहतक में पीटीआई का धरना प्रदर्शन लगातार जारी, 4 पीटीआई बैठे अनशन पर, 68 दिनों से चल रहा है अनशन। कैथल में व्यापारियों ने किया रोष प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, 3 अध्यादेश वापस लेने की मांग। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लेकर। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ट्वीट सामने आया जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि सभी ऑफिस और दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। यानी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब बड़ा कदम स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से उठाया गया है। तो उनका ट्वीट जो है वो सामने आया जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। जिस तरीके से लगातार पिछले 2 दिनों से लगातार 24 घंटे में 900 से अधिक मामले हरियाणा के अंदर सामने आ रहे हैं, उस गति को रोकने के लिए ये बड़ा कदम अब उठाया गया है। बात करें यूपी की, तो यूपी के अंदर भी रविवार और शनिवार को वहां पर दुकानें और ऑफिस बंद रहते हैं और कुछ उसी तर्ज पर अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी ये बड़ा कदम उठाया है। उनका ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर से बात कही है कि शनिवार और रविवार को सभी ऑफिस और दुकानें बंद रहेंगी। देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 68,898 नए मामले सामने आए हैं और 983 लोगों की मौत हुई है। यहां अब तक 29 लाख से अधिक लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 54,849 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में लगातार दूसरे दिन 900 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में 24 घंटे में 927 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 51,439 हो गई है। गुरुग्राम में 111, अंबाला में 92, फरीदाबाद में 88, पानीपत में 81, पंचकुला में 74, रोहतक में 65, करनाल में 52, यमुनानगर में 50, सोनीपत में 46, हिसार में 44, सिरसा में 36, महेंद्रगढ़ में 34, कुरुक्षेत्र में 33, रेवाड़ी में 31, पलवल में 23, जींद में 19, चरखी दादरी में 17, कैथल में 13, भिवानी में 9, झज्जर में 6, फतेहाबाद में 3 मरीज मिले हैं। हरियाणा के विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने राष्ट्र की कई प्रमुख समस्याओं को सुलझाने का काम किया है और एस्माइल मुद्दे का समाधान भी आपसी सहमति से शीघ्र ही कर लिया जाएगा। अब यह मामला अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि जल्द ही हरियाणा को उनके हिस्से का पानी मिल जाएगा। रंजीत सिंह ने सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एस्माइल मामले का निपटारा सौहार्दपूर्ण माहौल में होगा। इसके लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की संयुक्त बैठक भी हो चुकी है और दोनों मुख्यमंत्री इस विषय पर अपना अपना पक्ष रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि पानी राष्ट्रीय संसाधन है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नकारा नहीं जा सकता। नारनौद में बाईपास व कोर्ट बनवाने के लिए प्रयासरत हूँ। नारनौद ने मुझे बहुत कुछ दिया है। नारनौद के विकास के लिए जब भी मुझे नगर पालिका की बैठक में बुलाया जाएगा मैं जरूर भाग लूँगा। विकास के लिए अधिक से अधिक प्रयास करूँगा। यह शब्द नारनौद के जजपा विधायक रामकुमार गौतम ने नारनौद नगर पालिका के विकास कार्यों को लेकर बुलाई गई बैठक के दौरान कहे। जजपा विधायक रामकुमार गौतम ने बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में दुष्यंत चौटाला पर बोलते हुए कहा कि जब ओम प्रकाश चौटाला उचाना व नरवाला से चुनाव लड़ते थे तो वह अपने गृह क्षेत्र सिरसा और फतेहाबाद में जीत हासिल करते थे। उसके बाद वो हिसार में और फिर जींद जिले में चुनाव जीतते थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सिरसा व फतेहाबाद में कोई सीट नहीं जीती। यहाँ पर आकर सीटें
जीतने की ऐसी कोई खासियत उनमें नहीं थी। हमारे सहयोग से ही वो उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। रामकुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला की बहुत प्रशंसा की है। बड़ौदा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बड़ौदा में बहुत मजबूत है, इसलिए बीजेपी को उपचुनाव में टिकट सही व्यक्ति को देनी चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो सरकार है वो सरकार भ्रष्टाचार को कम कर रही है, युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ौदा में तो मैं कोई बड़ौदा में गया नहीं। दूसरी बात ये कि कई फैक्टर हैं बड़ौदा में। अब कांग्रेस पार्टी का भी आधार कमज़ोर नहीं है, हुड्डा साहब का बड़ा भारी प्रभाव है। और बीजेपी का सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से टिकट किसको मिलेगी, उस पर बहुत कुछ दारोमदार करेगा। बड़ौदा हलके में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम दिग्गज नेता वहां पर प्रचार करके अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। दूसरी तरफ टिकट के दावेदार भी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें कांग्रेस नेता मास्टर जगबीर मलिक की, तो वो भी लगातार पिछले करीब 20 साल से हलके में काम कर रहे हैं, जबकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वास पात्र भी हैं। जगबीर मलिक भैंसवाल कला गाँव से संबंध रखते हैं। उनका कहना है कि उनके पिताजी और दादाजी भी कांग्रेस समर्थक रहे हैं, वे भी लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि पूर्व सीएम हुड्डा उन पर अपना भरोसा अवश्य जताएंगे। आत्मा ये कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे संघर्ष को देखते हुए, क्योंकि हमारा आर्य समाजी परिवार है और हुड्डा साहब का भी आर्य समाजी स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है, तो हमारा मेरे दादाजी भी चौधरी माथुराम जी के साथ, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी के साथ रहे हैं, तो हमारा पारिवारिक वो है। और मैं संघर्ष के दिनों में आत्मीयता के साथ हुड्डा साहब के साथ रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है मेरी मेहनत को देखते हुए हुड्डा साहब मेरे को आशीर्वाद देंगे। 93 से मैं हुड्डा साहब के साथ जुड़ा हुआ था। बचपन से ही मैं छोटा सा था, तो मैं गोहाना, मेरी ग्रेजुएशन हुई है गोहाना कॉलेज से ही, MD यूनिवर्सिटी से ही मैं पढ़ा हूँ। तो मेरा प्रबल दावेदार है कि मेरी मेहनत को देखते हुए हुड्डा साहब मेरे को मजबूती देंगे, मेरे को जरूर आशीर्वाद देंगे। तो मैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ संघर्ष के दिनों में साथ रहा। और बड़ौदा हल्के के लिए चाहे सामाजिक काम है, चाहे धार्मिक काम है, चाहे शैक्षणिक काम है, चाहे खेल से संबंधित काम है, मैंने अहम भूमिका निभाई है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए, खिलाड़ियों को अगर उसके कोई हक है, हुड्डा साहब के पास में लेकर के जाता था, इसका ये हक बनता था, तो हुड्डा साहब उसको तुरंत नौकरी देते थे। रोहतक में लघु सचिवालय के बाहर लगातार चल रहे धरने को 68 दिन हो चले हैं। 68 दिनों से पीटीआई अपनी मांगों के लिए अड़िग हैं। आज 4 पीटीआई संजय, सदानंद, राजेश, पूनम लता को सुरेंद्र और कविता ने विधिवत अनशन पर बैठाया है। आज के धरने की अध्यक्षता मनबीर द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है और इसी मजबूती के साथ हम अपने धरने को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ आने वाली 23 तारीख को होने वाले पीटीआई के पेपर का बहिष्कार किया गया है। पेपर बहिष्कार का सभी रोहतक के पीटीआई ने समर्थन किया और कहा कि हम इस पेपर का समर्थन नहीं करते। जहां एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार पेपर लेने पर जबरदस्ती उतारू है। कुछ जिलों में पीटीआई शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वे किस प्रकार से पेपर के लिए तैयार होंगे। सरकार अपनी मनमर्जी से काम कर रही है। क्या इन पीटीआई शिक्षकों की जान की कोई कीमत नहीं है। 23 तारीख को होने वाले पेपर का सभी पीटीआई 1983 के 1983 पीटीआई पुरजोर विरोध करते हैं और बहिष्कार करते हैं। एक भी साथी पेपर नहीं देने जाने वाला, चाहे ये कुछ भी झूठ फैलाए। इनको 23 तारीख का है, हम सभी साथी इसका विरोध करके पेपर में ना जाके हम कोई भी साथी पेपर नहीं देंगे। और उसके बाद जो भी हमारी स्टेट कमेटी और सभी संगठनों के साथी जो हमारी सलाह बनेगी बैठ के उसी के अनुसार अपने आंदोलन को तेज करेंगे। कैथल में आज व्यापारी, किसान और मजदूर इकट्ठा होकर कैथल की अनाज मंडी से लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बाजुओं पर काले बिल्ले और हाथों में काले झंडे लिए हुए थे। सभी सरकार द्वारा जारी तीनों आदेशों का विरोध कर रहे थे। व्यापारियों का मानना है कि सरकार किसान और व्यापारी के बीच में दरार पैदा करना चाहती है, जमाखोरों को बढ़ावा देना चाहती है। आज अगर मंडी के अंदर किसान अपना अनाज भेजता है तो 4% मार्केट फीस ली जाती है और मंडी से बाहर बेचता है तो मार्केट फीस नहीं देनी होती। तो कौन किसान मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए आएगा। सरकार को चाहिए कि यह दोहरी नीति बंद करे और अपने
देश आदेश को वापस ले, अन्यथा आड़ती किसान मिलकर एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंडी के व्यापारियों ने कहा कि नए अध्यादेशों से देश का किसान व आड़ती बर्बाद हो जाएगा। जब तक किसान की फसल मंडी में खुले भाव में नहीं बिकेगी तब तक किसान को अपनी फसल के पूरे दाम नहीं मिल सकते। जबकि नए अध्यादेश में बड़ी बड़ी कंपनियां, अंबानी व अडानी जैसे लोग किसान की फसल एडवांस में ही खेतों में खरीद सकेंगे। कोरोना की आड़ में इन्होंने 3 अध्यादेश पारित किए हैं। इसमें हमारे सभी व्यापारी भाई, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, किसान सभी एकजुट होकर आज हम इसका प्रदर्शन, काले झंडे लगाकर इसका प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं। जो आज सरकार, बीजेपी सरकार जब से बनी हुई है, ये बिल्कुल व्यापारी दुश्मन, किसान दुश्मन और हमारे मजदूर दुश्मन, इनका जो अध्यादेश या काला कानून जो हमारे पर थोपा जा रहा है, हम इसके विरोध में आज हड़ताल कर रहे हैं। और जो हमारा किसान का रड़तियों का जो भाईचारा है आपस में ख़त्म है। मुनीम भाई और किसान सारी लेबर सब इकट्ठे हैं जो सबका रोजगार खत्म करने की कोशिश। झंडे काले बिल्ले तो 3 दे जो पास कर रखे हैं काले कानून। ये सरकार ऊपर नीचे क्या चाहती है? या तो जमी किसान को, व्यापारी को, मुनीमों को, लेबर को जमी खत्म कर दे, बेरोजगार करते, हम कम से कम अपनी मजदूरी तो कर लेंगे जाके। ये क्या सरकार का कानून है? किस तरह की दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, आर्थिक मंडी का जो है ईब कणक बिकी, कणक के सीजन में उसकी आड़त नहीं दी आज तक। ईब ऊपर से और क्या दिया, 14 रुपए और काटेंगे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।